मैं नविता क्लासेस में डॉक्टर नवीन कुमार आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएससी का जो पीजीटी मैथ्स का स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ था और 6/10/2023 को उसका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया था। अब वो जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है उसके एक फैसले में उस रिजल्ट को क्या कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया। उसका रीजन क्या है वो सुनिए। देखिए यहां पे मुद्दा क्या है, मुद्दा है जनरल कैटेगरी मार्क्स वर्सेस रिजर्व कैटेगरी मार्क्स। ठीक है, अगर मान के चलिए 100 नंबर का एक पेपर है, उसमें रिजर्व कैटेगरी का जो कैंडिडेट है वो मेरिटोरियस कैंडिडेट है। ठीक है, उसके नंबर ये हैं 4185, ये रिजर्व कैटेगरी के हैं, और ये जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट है 4158। ठीक है, अब देखिए ये बड़ा या ये बड़ा, ऑब्वियस सी बात है इस कैंडिडेट के मार्क्स वो ज्यादा हैं, इसके कम हैं, तो ये मेरिट में ये आना चाहिए न कि ये आना चाहिए। ठीक है, कमीशन ने क्या किया, अब जो ये मुहिम चली है सरकार की 4 गुना 2 गुना 5 गुना 10 गुना, ये इनको भी क्लियर नहीं है, क्योंकि जब भी कोई सरकार अधिकारियों के भरोसे रहेगी, चाहे वो आईएएस अधिकारी हैं चाहे वो आईपीएस अधिकारी हैं, ठीक है, वो सिर्फ एक्सपेरिमेंट करते हैं और उस एक्सपेरिमेंटों में सरकार फंस जाती है। ठीक है, हर जगह 4 गुना 2 गुना 5 गुना 10 गुना, ये जो तरीका है ये पैंच फंसता आया है और पैंच फंसेगा, क्योंकि इस फैसले का जो कोर्ट ने ऑर्डर सुनाया, रिजल्ट को कैंसिल कर दिया है, रिजल्ट को ही कैंसिल कर दिया, और इसका असर कहां आएगा, एचएसएससी के ग्रुप 56-57 में, और जो ये ग्रुप के एग्जाम जो 61 ग्रुप के जो एग्जाम हो रहे हैं उनमें सभी में असर आएगा। और ये नेगेटिव, एक तरीके से नेगेटिव माहौल क्रिएट हो सकता है। रीजन क्या है, क्योंकि ये जिस भी कैंडिडेट ने ये कोर्ट केस किया था उसको एक तरीके की एक जीत मिली है, और यहां पे कमीशन हार गया है, क्योंकि इस कैंडिडेट के सिर्फ एक सिंगल कैंडिडेट के कारण क्या पूरा रिजल्ट को क्या कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। पीजीटी मैथ्स का स्क्रीनिंग टेस्ट लिया था, स्क्रीनिंग के बाद क्या है नॉलेज टेस्ट होता है जिसको सब्जेक्टिव टेस्ट बोलते हैं, उसमें इन्होंने क्या किया, कैटेगरी वाइज कैंडिडेट बुला लिए। कैटेगरी वाइज कैंडिडेट बुलाने का मीनिंग क्या है, अगर एक कैटेगरी में मान ली कोई एक रिजर्व कैटेगरी उसमें एक पोस्ट है, उसके 4 गुना कैंडिडेट बुलाना, 4 गुना कैंडिडेट बुलाए। अब वो तो ऑब्वियस सी बात है भी, मेरिट में कैटेगरी वाइज अगर कैंडिडेट बुलाएंगे तो वो ये नंबर वाला कहीं पीछे रह गया होगा, इसका नंबर नहीं आया, तो इस कैंडिडेट ने जनरल कैटेगरी के जो लास्ट मान ली जनरल कैटेगरी में 10 पोस्ट हैं, उसमें एक पोस्ट थी, उसमें 10 पोस्ट हैं। अब ऑब्वियस सी बात है जनरल कैटेगरी की जो मेरिट जाएगी वो कम जाएगी, तो यहां तक गई होगी, इस कैंडिडेट को बुलाया जनरल कैटेगरी के, लेकिन देखो ना ये नंबर ज्यादा है, ये नंबर ज्यादा है, तो इस रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट को जनरल कैटेगरी में मेंशन करना चाहिए था। क्योंकि देखिए जब सरकार बोलती है कि हम मेरिटोरियस बेसिस पे काम कर रहे हैं, तो ये मेरिटोरियस कहां रह गया, इसका मतलब मेरिट वाले को तो तुम खत्म कर रहे हो। मेरिट का जो मामला है, रिजर्व कैटेगरी का जो कैंडिडेट है वो तो खत्म कर दिया, क्योंकि रिजर्व कैटेगरी में पोस्ट ही नहीं आएगी। मान के चलिए एक पोस्ट आई तो फाइट सिर्फ 4 लोगों के बीच में, समझ में आया। अगर मानिए वो पोस्ट एक है और उस कैंडिडेट के मार्क्स ज्यादा हैं और वो जनरल कैटेगरी से ऊपर जा रहा है, तो कहां मेरिट बेसिस पे आपको सिलेक्शन करना चाहिए ना, इसी को तो बोलते हैं मेरिट। मेरिट ये नहीं है कि आप कैटेगरी में मेरिट लगा देंगे, मेरिट का मीनिंग ये है कि वो कैंडिडेट हर एक कैटेगरी में फाइट कर रहा है। मेरिटोरियस का मीनिंग ये होता है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, मेरिटोरियस का मतलब ये नहीं है कि किसी भी, चाहे देखो मैं किसी भी चीज का पक्षधर नहीं हूं, चाहे वो जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट है वो भी बेचारा सफर करेगा, ऑब्वियस सी बात है, चाहे वो रिजर्व कैटेगरी का उसको भी सफर करना पड़ेगा। उसकी कैटेगरी में अगर एक पोस्ट आई, जनरल हो चाहे कोई रिजर्व कैटेगरी हो, तो वो तो मारा गया ना। तो इसलिए सरकार को मेरिट का मतलब समझना चाहिए। मेरिट का मीनिंग ये नहीं होता कि तुम कैटेगरी में उसको मेरिट में लेके आओ। ओवरऑल मेरिटोरियस कैंडिडेट का लेने का मतलब क्या है कि वो ओवरऑल किस पोजीशन पे है, दैट्स द मेरिटोरियस। ठीक है, मेरिट को खत्म मत करो कैटेगरी में लेके आके, उसको बांटो मत। अगर उसको बांट दोगे तो मेरिट नहीं हुई, उसको बोलते हैं डीमेरिट। आपने उसको क्या कर दिया, रिजर्व कैटेगरी में उसको मेरिट मान के उसको डीमेरिट कर दिया। कैटेगरी वाइज उन्होंने रिजल्ट निकाला, जो कि कोर्ट ने उसका फैसला नेगेटिव सुना दिया और रिजल्ट क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। अब जितने भी पीजीटी के एग्जाम हो चुके हैं या आने वाले एग्जाम जो होंगे पीजीटी के, उन पे सभी पे असर पड़ेगा
और ये एक तरीके का क्या है, नेगेटिव माहौल क्रिएट करेगा। HSSC में भी ऐसा हुआ है। अब HSSC में मैं देख पा रहा हूं 14 जनवरी को जो एग्जाम है उसमें भी बहुत सारे ऐसे ग्रुप है जिनमें एक ही कैंडिडेट को बुलाया गया, एक एक है, दो दो है, तीन तीन है, क्योंकि वो टेक्निकल पोस्ट है। ठीक है, तो अब कहां गई मेरिट, अब कहां गई कैटेगरी वाइज? ऐसे नहीं है। आप मेरिट को अगर किसी तरीके से देखना चाहते हैं तो मेरिट को मेरिट के तरीके से ही देखो, डी मेरिट के तरीके से मत देखो, उसको कैटेगराइज मत करो, उसको समाज में और जो ये रिजर्व कैटेगरी वर्सेस जनरल कैटेगरी में मत बनाओ, मेरिट को मेरिट ही रखें। मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट है। अगर किसी भी साथी को इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी, कोई भी एक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन चाहिए, स्टे ट्यून्ड विद अस। ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू ऑल। इसका जो रिजल्ट है अभी जो कैंसिल हुआ है, इसका असर बहुत लंबा पड़ने वाला है, क्योंकि मार्च के मिड में या एंड में तो आचार संहिता लगी जाएगी, तो टाइम बहुत कम है सरकार के पास, और सारी जगह फंसती जा रही है, हर एक जगह फंस गई है। HPSC में फंस गई है, क्योंकि अब जो बच्चे जिनका रिजल्ट स्क्रीनिंग भी हो चुका है वो फिर कोर्ट में जाएंगे इस चीज को लेके। इसी के साथ मैं आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। थैंक यू ऑल।